हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7.5, जो कि काफी अच्छा है, आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ ये बातें याद रखनी है। ठीक है, इन्हें याद रखना काफी आसान चीज है, क्योंकि आप कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हो। करते करते आपको ये सब कुछ याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको देख के डरना मत। बाकी बात ये है कि हर क्वेश्चन सेम होने वाला है, तो आपको इसमें भी काफी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हर क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होगा। आपको हर क्वेश्चन में ए की और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसे करते हैं। देखो इसे ध्यान से एक बार। x अपॉन में x+1 इंटू x+2 को हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए जो हमने अब तक सीखा है, वो क्या सीखा है कि लेट कर लो किसी को t और कैंसिल कर दो। लेकिन यहाँ पे कुछ भी t लेट कर लो, कैंसिल तो होगा नहीं। तो ये सिंपलीफाई उस तरीके से तो होने वाला है नहीं। तो अब हम क्या करें? तो एक काम कर सकते हैं हम, कि इसे यूज कर लो। ये ना, इसको एक आसान से फॉर्म में चेंज कर देगा जो इंटीग्रेट हो सकता है। मतलब मेरा ये है कि इसे आप ये लेट करोगे। क्वेश्चन आएगा कि सर आप ये क्यों बोल रहे हो लेट करोगे, आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि ये लेट करोगे, ये करोगे, ये। तो हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर में देखना है, मतलब नीचे देखना है। नीचे क्या है? यहाँ पे नीचे x+1 इंटू x+2 है कि नहीं? और यहाँ पे देखो कहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, x-a इंटू x-b। देखो सेम दिखा। देखो यहाँ पे माइनस है या प्लस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको देखना है कि इक्वेशन देखनी है बस। देखो सेम इक्वेशन है ना, x+1 x-a x+2 x-b। ठीक है, आप चाहो तो इसमें पीछे प्लस भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता बीच में साइन क्या है। बाकी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए। तो इससे मैच क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पे x-a का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे फिर ना ऐसा ना लिख के ये हटा दो। यहाँ पे स्क्वायर लिखा होता है इसके ऊपर, तो ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, अगर तीन तीन मल्टीप्लाई में होते तो हम ये वाला यूज करते। यहाँ पे सिर्फ दो मल्टीप्लाई में है, तो हम ये यूज नहीं करेंगे। इसमें देखो एक के ऊपर स्क्वायर है और एक के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तब हम ये यूज करते। यहाँ पे किसी पे भी स्क्वायर नहीं है। इसको देखो, एक के ऊपर स्क्वायर नहीं है और एक इस फॉर्म में है, x² + bx + c, तब ये यूज करते। तो इससे ही मैच हो रहा है ये, इसमें किसी को डाउट होगा नहीं। ओके, तो हमें ये यूज करना है। ठीक, और इसको हम ये लिखने वाले हैं, और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, और जो नहीं आएगी वो हम अगले क्वेश्चन में भी समझ लेंगे। ठीक है, तो हमें लेट करना होगा इसको। लेट x अपॉन x+1 इंटू x+2 इक्वल टू a अपॉन x-a। x-a क्या है? जो यहाँ पे लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? x+1। ठीक है, तो a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन, यहाँ पे क्या है? x-b, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x+2, तो डिवाइड में x+2। ओके, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो, अगर लीनियर इंटू लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? क्लास 9th में पढ़ा है आपने, जिसकी पावर मैक्सिमम 1 हो। तो x+1 की पावर मैक्सिमम क्या है? 1 है। x की पावर मतलब, ठीक है, क्या है? 1 है। तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाई में है, तो हमने ये यूज कर लिया। और अब आपको करना क्या है? आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम? इसे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? x अपॉन x+1 इंटू x+2 इक्वल टू ए। यहाँ पे इसे ऐड करना है, तो एलसीएम ले लो। तो a इंटू में x+2 कर दो। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं हम। प्लस b इंटू में x+1, और टोटल डिवाइड में क्या आएगा? इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, x+1 इंटू में x+2। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एलसीएम लेने के बाद की वैल्यू मिल चुकी है। तो इसके बाद आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी। यहाँ पे सेम चीजें लिखी हुई है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो आप कैंसिल कर सकते हो इसे। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास वैल्यू बच रही है x इक्वल टू a इंटू में x+2 प्लस b इंटू में x+1। इसके बाद आपको कंपेयर करना है बोथ साइड। उसके लिए काम करो, x को अलग कर लो और कांस्टेंट को अलग कर लो। मतलब कहने का मेरा ये है, a से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो a x आ जाएगा, प्लस 2 इंटू में a 2a, प्लस b इंटू x bx, प्लस b इंटू a b
b आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है, x इक्वल टू में इसके पास x है, इसके पास x है ना। तो इन दोनों से x कॉमन ले लो। तो अगर मैं x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे a बच जाएगा, यहाँ पे b मिल जाएगा हमें, ठीक है। प्लस ये रहा हमारे पास 2a कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस b। ओके, ये हमारे पास कांस्टेंट है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, हमें ये दोनों साइड कंपेयर करना होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है बताओ सोच के। तो x के कोफिशिएंट को x से कंपेयर करना है। यहाँ पे x के साथ में क्या है, a प्लस बी, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है साथ में, है ना। तो हमें क्या मिलने वाला है, a प्लस बी इक्वल टू 1। ओके, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, 2a प्लस बी। इधर देखो क्या है, कोई नंबर है क्या, नहीं है। तो मतलब प्लस में क्या है, 0। समझ रहे हो, यहाँ पे साइड में कुछ नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x प्लस 0, एक ही बात है ना। तो अब मुझे बताओ 2a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है। तो मुझे मिला 2a प्लस बी इक्वल टू 0। अब इन्हें सॉल्व कर लो, ठीक है, और a और b की वैल्यू फाइंड कर लो जल्दी से। तो ये काम रफ में करना है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा है आपसे a और b की वैल्यू फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी इक्वल टू 0, एलिमिनेट कर दो। सबको आता होगा, क्लास 9th में सीखा है आपने, 10th में सीखा है। तो प्लस का है माइनस कर दो, प्लस का है माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया। तो -2a प्लस a मतलब माइनस का a इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या मिल गई, हमें a की वैल्यू मिल रही है 1, ठीक है। तो हमने एलिमिनेशन मेथड लगा दिया है और हमें a की वैल्यू मिल चुकी है 1। अब इसमें चाहे इसमें a की वैल्यू पुट कर दो जो कि 1 है, और आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ओके, ए की वैल्यू -1, ठीक है, गलती से मैंने 1 बोल दिया, माइनस ए था ना। ए की वैल्यू आ चुकी है -1, तो -1 पुट करो। तो बी क्या मिलेगा हमें, -1 अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पे ए की वैल्यू, तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू हमें 2 मिलने वाली है। तो ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, वी गेट, हमें क्या मिला, ए इक्वल टू -1 एंड बी इक्वल टू 2। इसे पुट करना है हमें किसमें, इसमें, ठीक है। किसमें, देखो इसके अंदर, इसके अंदर अगर आप पुट कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमने इसको ये लिखा था, है ना, और हमें ए और बी की वैल्यू पता नहीं थी, और जो कि हमने निकाल लिया -1 और 2, इसमें पुट कर दो। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये हमारा ये है ना, ये तो है। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट इसकी जगह पे ये करने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू पता चल गई। तो ये काफी आसान काम होने वाला है, तो मैं यहाँ पे कर दूं, ठीक है। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेट x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स इक्वल टू क्या आने वाला है, इंटीग्रेट ए क्या है हमारा, -1, तो -1 अपॉन नीचे क्या है, x प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस b क्या है हमारा, +2, तो 2 अपॉन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2, ठीक है, और dx यहाँ पे लगा दो। देखो, जिनको डाउट होगा कि सर आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, क्या ये इक्वल होंगे, तो आंसर है हाँ इक्वल होंगे। आप एलसीएम ले लो, जल्दी से एलसीएम लेके देखो। x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस की 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, आपको सेम ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों सेम है। हमने इसको ये क्यों लिखा है, क्योंकि इसे इंटीग्रेट हम नहीं कर पा रहे थे, और इसे हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, माइनस कॉमन ले लो, बाहर बाहर निकाल दो। तो x प्लस 1 dx सेपरेट कर रहा हूं मैं, ठीक है, सेपरेट कर रहा हूं, प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस 2 लिखा है dx, 2 मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या आएगा, लॉग मोड x प्लस 1 मिलेगा हमें, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग x होता है। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या होगा, लॉग x प्लस 1 होगा। माइनस यहाँ पे था, प्लस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 क्या आएगा, लॉग मोड के अंदर x प्लस 2 आने वाला है,
प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है तो प्लस का सी कर दो, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन ये बुक से मैच नहीं हो रहा होगा, ठीक है। मैच करने की नीड वैसे है नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं मैच कर दूं बुक से तो मैं मैच कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको सिर्फ इतना ही करना था। तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, माइनस लॉग मोड के अंदर एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस देखो टू यहाँ पे लिखा है, आप पावर में भी लिख सकते हो इसको, तो पावर में लिख दो इसको, ठीक है। टू लॉग मोड एक्स प्लस टू की पावर टू प्लस सी। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, ये क्या बात हुई, है ना, पावर में कैसे लिख दिया आपने। तो भाई प्रॉपर्टी होती है जो कि आपने चैप्टर फाइव फाइव में पढ़ रखा है, लॉग एम की पावर एन जो होता है ना, एन इंटू में लॉग एम होता है। तो अभी मैंने ना इस एन को पावर में लिख दिया, मतलब रिवर्स कर दिया, ये लिखा था हमारे पास, इसको मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, लॉग एम माइनस 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 लॉग एन, ये क्या होता है। तो मैं रिपीट कर दूं, जो कि मैंने चैप्टर फाइव में पढ़ा रखा है, लॉग एम माइनस लॉग एन हमारा होता है लॉग एम एम अपॉन में एन, ठीक है। इसको याद कर लो, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ये हमारा एम है माइनस लॉग एन, ये आने वाला है लॉग एम जो कि है एक्स प्लस टू का स्क्वायर अपॉन में एन, मतलब एक्स प्लस वन, ओके। ये मोड के अंदर है पूरा, ठीक है। प्लस का यहाँ पे सी है कांस्टेंट, ये हमारा आंसर बुक से मैच होने वाला आ चुका है। बाकी यहाँ तक भी करके छोड़ोगे तो भी आंसर करेक्ट होगा, ओके। आपको ऐसे करना है, आपको सिर्फ ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद इंटीग्रेट करना है बस, ठीक है।